नमस्कार साथियों, गिन्नीज एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गिन्नीज मैथ्स एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हमारी मेंसुरेशन की क्लासेस चल रही हैं और मेंसुरेशन से रिलेटेड जो स्क्वायर्स के क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको करवाने लग रहा हूँ। और जो आज का हमारा क्वेश्चन है वो करवाने से पहले मैं एक बात आप सभी से कहना चाहूँगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेड कलर का बटन है नीचे, अपना दबा दो उसे फटाफट। और भाई अपने दोस्तों में शेयर भी कर दो। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं और एग्ज़ाम्स में अब सीजीएल का एग्ज़ाम भी आने वाला है, तो एग्ज़ाम्स में आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं प्री में भी और मेंस में भी। तो ठीक है साथियों, और जो अदर एग्ज़ाम्स जैसे यूपी कांस्टेबल का या कोई भी अदर एग्ज़ाम है उसमें भी आप काफ़ी अच्छा स्कोर करेंगे। मैथ्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम मैं आने नहीं दूंगा आपको। तो ठीक है भाई, अपना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा, एक वर्ग का क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर है। एक नया वर्ग इस प्रकार बनाया गया है कि उसके विकर्ण की लंबाई पहले वर्ग के विकर्ण की √2 गुना है। नए वर्ग का क्षेत्रफल क्या है? क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर देता हूं। एक वर्ग का क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर है। एक नया वर्ग इस प्रकार बनाया गया है कि उसके विकर्ण की लंबाई पहले वर्ग के विकर्ण की √2 गुना है। नए वर्ग का क्षेत्रफल क्या है? तो देखिए साथियों, अब इसके अंदर सबसे पहली बात क्या हो रही है, एक वर्ग की हो रही है। ज़रा मैं आपको पहले एक वर्ग बना देता हूँ, उससे आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। अब उसने ये बात बोली, भाई एक वर्ग है, एक वर्ग का क्षेत्रफल वो क्या कहने लग रहा है, यानी क्षेत्रफल ये अंदर का पोर्शन हो गया। वो कितना बताया उसने? 200 मीटर स्क्वायर बताया। अब एक नया वर्ग इस प्रकार बनाया गया है कि उसके विकर्ण की लंबाई पहले वर्ग के विकर्ण, यानी इसके अंदर क्या है, विकर्ण की भी बात होने लग रही है। और यहाँ पर साथियों मैं आपको बता देता हूँ कि जब क्षेत्रफल की बात हो रही है तो हमें क्या करना है, भुजा का स्क्वायर, और वो हमें क्या दे रखा है, 200 मीटर स्क्वायर। और अगर यहीं से मुझे भुजा में आना है, मैं पूछूं भाई मेरी भुजा क्या होगी, तो मैं क्या करूँगा, 200 के ऊपर ये 200 मीटर स्क्वायर के ऊपर क्या कर दूंगा, मैं रूट लगा दूंगा। और जब ये रूट से बाहर निकल के आएगा तो कैसे आएगा? अब जरा मैं अगर इसके कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, 100 × 2। और जो 100 है वो क्या है साथियों, 10 का स्क्वायर होता है, यानी ये रूट से बाहर आ सकता है और जो स्क्वायर नहीं है वो रूट के अंदर ही रह जाएगा। इसका मतलब भुजा क्या हुई मेरी, 10√2। अब साथियों उसने क्या कहा है कि इसका विकर्ण, दोनों के विकर्ण की भी बात हो रही है, तो मैं पहले अभी आगे बढ़ने की बजाय पहले इसी के विकर्ण की बात करता हूं। अब वो ये कह रहा है इसके विकर्ण। अब इसके विकर्ण के लिए मान लो एक और बना के दिखा देता हूं आपको, ताकि थोड़ा सा अच्छे से बात क्लियर होनी चाहिए। अब जब इसके विकर्ण की बात हो रही है तो अब विकर्ण की बात जब हम करते हैं तो हमें क्या करना होता है साथियों, विकर्ण निकालने के लिए। देखिए विकर्ण अगर है स्क्वायर वाले बॉक्स में तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, विकर्ण यानी भुजा जितनी है, मान लो भुजा इसकी है, 1% एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ 5 है, तो विकर्ण कितना हुआ, मतलब इसका मतलब चारों के चारों जो भुजाएं हैं उनका 5 होगा, यानी कि 5√2 हो गया। ये जस्ट एक मैं एग्जाम्पल देने लग रहा हूं। तो इधर विकर्ण क्या दे रखा है मुझे, जो भुजा दे रखी है वो क्या दे रखी है साथियों, 10√2। अगर अब जैसे विकर्ण का, चलो मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं कि भुजा गुणा √2।
अब भुजा गुणा √2 विकर्ण हो गया, तो इधर मेरे पास भुजा क्या दे रखी है 10√2 मल्टीप्लाई बाय √2, तो इसका मतलब √2 का √2 से मल्टीप्लाई करा तो क्या बन गया 2 बन गया। इसका मतलब 10 × 2 = 20 मीटर। तो साथियों देखो मुझे भुजा भी मिल गई, ठीक है, और अब मुझे क्या मिल गया विकर्ण का भी पता लग गया कि भाई विकर्ण मेरा क्या है 10√2। अब देखो अब जरा बात आगे बढ़ाते हैं। उसने कहा है कि उसके विकर्ण की लंबाई, यानी जो इसका विकर्ण, वो जो अब मैं सेकंड वाला बनाने वाला हूं, ये मैं सेकंड वाला बना देता हूं, ठीक है। पहले वाले वर्ग के विकर्ण का √2 गुना, यानी कि उसने क्या बात बोली है, जो इसका जो विकर्ण है और इसके विकर्ण का √2 गुना है, यानी इसका विकर्ण कितना था। अगर मैं फर्स्ट वर्ग की बात करूं तो उसका फर्स्ट वर्ग के मैं लिख देता हूं, विकर्ण की बात करूं तो वो कितना है 20 मीटर, और जो सेकंड वर्ग के विकर्ण की बात करूं तो वो कितना होगा इसका √2 गुना, यानी कि मैं क्या कह सकता हूं 20√2। अब उसने क्या बात बोली है साथियों, तो जो नया वर्ग है इसके क्षेत्रफल के बारे में बताओ। जो नया वर्ग है उसका जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा। अब देखिए साथियों, अब यहां पर बात क्या होने लग रही है, विकर्ण की बात हुई है, मेरे पास सारी चीजें आ चुकी हैं, ठीक है। अब क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको पता है कि क्या करना पड़ता है। देखिए अगर मुझे क्षेत्रफल निकालना है तो मैं क्या करूंगा, क्षेत्रफल के लिए मैंने कहीं लिखा हुआ, हाँ, भुजा गुणा भुजा। क्षेत्रफल निकालना है तो मैं क्या करूंगा भुजा गुणा भुजा। और मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि अगर भुजा 5 है तो उसका विकर्ण क्या होगा 5√2। अब यहां पे देखो मुझे विकर्ण क्या दे रखा है 20√2, तो इसका मतलब मेरी जो भुजा होगी वो क्या होगी, तो इसका मतलब जो मेरी भुजा होगी नए वर्ग की वो कितनी होगी 20 मीटर। और अगर मेरे नए वर्ग की भुजा 20 मीटर है तो इसका जो ये क्षेत्रफल है अंदर का ये कितना होगा। और क्षेत्रफल की बात करेंगे तो साथियों हमें क्या करना है, हमें पता है हम कर देंगे भुजा का स्क्वायर, यानी 20 का स्क्वायर। और 20 का स्क्वायर कितना होता है साथियों, स्क्वायर कितना होता है 400 वर्ग मीटर। क्या होगा साथियों 400 वर्ग मीटर। और साथियों इसी के साथ अब हमारा जो आंसर है वो आ चुका है, 400 मीटर कहीं पर है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और उम्मीद करूंगा साथियों आपको जो मेरा ये करवाने का तरीका, सवाल को समझाने का तरीका पसंद आया होगा। और साथियों मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चे अच्छे से, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं मेरी, वो अच्छे से चीज़ को थोड़ा सा समझ सके कि एक्चुअल में बात क्वेश्चन क्या कहने लग रहा है और हमें उसे कैसे समझना। क्योंकि अगर हम चीज़ों को समझ पा रहे हैं तो देखिए साथियों फिर हम क्वेश्चन के अंदर, मतलब जो एग्ज़ाम के अंदर हमारे आगे इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो उसे अच्छे से फास्ट हम इम्प्लीमेंट भी कर लेंगे। तो ठीक है साथियों, इसी के साथ हमारी आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय